अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। इसमें देखेंगे कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड के दरमियान में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सूडो कोड को कंप्लीट डिस्कस किया था, उसको देखा था कि सूडो कोड क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया तो पहले जाकर आप वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट कर लें, फिर आपको जो है डिफरेंस आसानी के साथ समझ आ जाएगी। फ्लो चार्ट और सूडो कोड क्या आता है, ये दोनों हमारे मेथड हैं एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, फ्लो चार्ट भी और सूडो कोड भी। फ्लो चार्ट हमने देखा था कि ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। और सूडो कोड हमारे पास क्या आता है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, टेक्सचुअल फॉर्म में जो है हमारे पास लिखा जाता है। फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड आर बोथ टूल यूज टू डिस्क्राइब एल्गोरिथम बट दे डू सो इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके एल्गोरिथम को प्रेजेंट करने के लिए। एल्गोरिथम को देखकर भी फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, दोनों जो चीज़ें हैं एल्गोरिथम को प्रेजेंट करने के लिए ये बनाई जाती हैं ताकि हम अपने जो सिस्टम है उसकी जो है उसको अंदर जो है क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देयर डिफरेंस कैन हेल्प यू डिसाइड विच मेथड इज़ मोर सूटेबल यूज फॉर योर सिनेरियो। ठीक है, डिफरेंस जब हमें डिफरेंस समझ आ जाएगी तो फिर हमारे लिए आसान होगा कि हमारे लिए अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम के जो हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, फ्लो चार्ट बेस्ट है या सूडो कोड बेस्ट है। क्योंकि हर एक का सिनेरियो जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने सिनेरियो डिसाइड करना है कि फ्लो चार्ट मेरे लिए बेटर है या सूडो कोड लिखना मेरे लिए बेहतर है, जो मुझे हेल्प करे अपना जो है सिस्टम को कि एल्गोरिथम को समझने के लिए, इसको कोड समझने के लिए। सूडो कोड यूज प्लेन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टू डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। सूडो कोड जो प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो है आप समझ लें कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मिक्स करके लिखा जाता है। ठीक है, ये आपकी प्लेन लैंग्वेज होती है। और जो फ्लो चार्ट होता है ये आपके पास क्या होता है, ग्राफिकल सिंबल्स और एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जाती है। सूडो कोड आपका इस तरीके से लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप के लाइक अ स्टोरी विद ईच स्टेप इज रिटन आउट सिक्वेंशली। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप समझ लें कि एक एक्ट लिखा जाता है सूडो कोड में कि एक स्टोरी है। फ्लो चार्ट स्टोरी को मिलके आप समझ लें कि एक मूवी बनती है। इट इज़ लाइक वाचिंग अ मूवी वेयर ईच सिंबल सच एज रेक्टेंगल, डायमंड एंड ओवल represent a different type of action or decision and arrow indicate the connection and direction of the flow। कि आप सूडो कोड में समझ लें कि एक स्टोरी है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है कंप्लीट। और फ्लो चार्ट आप समझ लें कि स्टोरी से मिल के ही जो है आपके पास उसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट डिसीजंस होती हैं, डिफरेंट एक्ट होते हैं, डिफरेंट एक्टर के जो है एक्शन उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है। सूडो कोड कम्युनिकेट द स्टेप इन डिटेल्ड नैरेटिव लाइक फॉर्मेट। सूडो कोड आपका स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और फ्लो चार्ट में आपके पास क्या की जाती है कि कम्युनिकेट प्रोसेस इन अ विजुअल फॉर्मेट विच कैन बी मोर इंट्यूटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फ्लो एंड स्ट्रक्चर। फ्लो चार्ट की जो कम्युनिकेशन है इसमें आप विजुअली रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है, इसको मैं आपको समझना आसानी है फ्लो चार्ट में। सूडो कोड में भी आपके पास वो भी समझ आ सकता है लेकिन आपको विजुअली रिप्रेजेंटेशन जल्दी से समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यही जो क्वेश्चन है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम आपको दे दिया जाए कि ये शॉर्ट टर्म में आपको बना के दे दी जाए तो आप इसको जी रीड कर लें। अब कुछ स्टूडेंट उसमें उसको समझ लेंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ सकते उसको, लेकिन जब उसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन उसका जो है आपको लिख के साथ में समझाया जाए, जिस तरह मैं ये लेक्चर आपको समझा रहा हूँ विजुअली रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाया जाए तो आप उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ पार्टिकुलरली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिथम इन अ वे दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कोडिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका एक ऐसा मेथड है, मतलब आप सूडो कोड जो है एल्गोरिथम को क्या करते हैं, सूडो कोड प्लेन लैंग्वेज में जब आप लिख लेते हैं, जब प्लेन लैंग्वेज में लिख लेते हैं तो आपको उसके पीछे बैकवर्ड उसकी जो लॉजिक है उसकी समझ आ जाती है। फिर आपको जो है आसानी के साथ किसी भी आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है उस कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना जो है उस प्रोग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दे आर यूजफुल आइडेंटिफाइंग द स्टेप एंड डिसीजन इन एल्गोरिथम एट ग्लैंस। ठीक है, जब फ्लो चार्ट आपके पास हुआ होगा, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट सिनेरियोज के साथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें आप जो है डिसीजन मेकिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो स्टेप्स हैं यूज़ हुए वो आप आसानी के साथ उसको समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास जो सूडो कोड है वो प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, टेक्सचुअल फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, जो आपका फ्लो चार्ट है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के साथ, उसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन की जाती है। इसके अंदर जो है आपके पास सूडो कोड एक स्टोरी होती है, ठीक है,
और जो एक से ज़्यादा स्टोरी मिल के आपके पास एक मूवी बनती है, ठीक है। फ्लो चार्ट में मूवी आप कह सकते हैं। फ्लो कोड आपके साथ डिटेल स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस किया जाता है और इसमें आपके पास फ्लो चार्ट में विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए यूज़ तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए होती है ना एल्गोरिथम को, तो ये दोनों चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमने डिसाइड करनी होती हैं कि मोर प्रोफेशनल हमारे लिए कौन सी जो है अच्छी है। हम उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली सूडो कोड लिख सकते हैं, हम उसके मुताबिक अपना फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब उनको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।